नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बताया, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, कहा 10-6 बार पूछ चुका हूं, पीएम मोदी चीन का नाम क्यों नहीं लेते जब देश को संबोधित करने जाते हैं? क्या वो चीन से डरते हैं? इसके बारे में विस्तार से बात होगी। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, यह आंकड़ा 6,65,000 पर पहुंच चुका है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने किया है बिहार चुनाव का वर्चुअल रैली का अनाउंसमेंट। जी हाँ, वर्चुअल रैली में क्या क्या बातें होंगी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी भड़के पीएम मोदी पर। कहा चीन को आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं है मोदी, देश को सिर्फ लॉलीपॉप चुसाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, दिल्ली दंगे में बीजेपी नेताओं का हाथ। जी हां, बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार अशोक गहलोत ने योगी सरकार को लगाई है लताड़। कहा अगर कानून सीखना है तो आप लोग बता दें, राजस्थान सरकार से सीखो। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। वहीं पर आप लोग बता दें, एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें आ रही हैं जिसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संक्रमित के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, कोरोना संक्रमित की संख्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब यह आंकड़ा 6,65,000 पे पहुंच चुका है, यानी कि कहना गलत नहीं होगा, अब 7 लाख पे पहुंचेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। बहुत ही निकम्मी सरकार से पाला पड़ा है अब की बार। वहीं पर आप लोगों को बता दें, जो संख्या है वो 6,65,000 संक्रमितों की संख्या हो गई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं मरने वालों की, तो मरने वालों की जो संख्या है वो 18,691। आप लोगों को बता दें, 18,691 मामले अभी तक केस में मर चुके हैं लोग। और अगर रिकवर लोगों की बात करूं तो 3,09,04 मामले अभी तक सही हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी सरकार की यही दिख रही है कि 18,691 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। जी हाँ, और अगर संक्रमितों की बात की जाए तो 6,65,000 पर यह मामला पहुंच चुका, यानी कि सरकार पूरी तरीके से, सरकार का लॉकडाउन और सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठती हुई सरकार पर नजर आ रही, जिससे बीजेपी नेता भड़बड़ाए हुए, बौखलाए हुए और बचने की कोशिश कर रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ, राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला पीएम पर अपना हमला। कहा 6 बार पूछ चुका हूं, पीएम मोदी बताते क्यों नहीं, चीन का नाम क्यों नहीं लेते न्यूज़ चैनलों पे जब देश को संबोधित करने जाते हैं, जब लोगों को बड़े बड़ा झांसा देते हैं बैठकर कि हम लड़ेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, हम बॉर्डर पे चले जाते हैं, लेकिन आखिर वो न्यूज़ चैनलों पर जाकर चीन का नाम क्यों नहीं लेते सीधे सीधे कि हम जो है चीन से बदला लेंगे, चीन ने हमारे देश को बर्बाद किया है, चीन ने जो है हमारी जगह को हड़प लिया है। इसके बारे में मोदी बात क्यों नहीं करते? उनका कहना है, राहुल गांधी का, कि पीएम मोदी सिर्फ जाते हैं और कहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो जिसके बोलते हैं बड़ बोला, उस टाइप के भाषण देके बतौलेबाजी करके वापस लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 6 बार पूछ चुका हूं पीएम मोदी से सीधा सवाल, इसमें कोई गलत सवाल नहीं है, हिंदी में पूछा है वो भी, पीएम मोदी को समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर पीएम मोदी देश को जब संबोधित करने जाते हैं, जब देश को बड़े बड़े झांसे देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके बाद वो ये क्यों नहीं बोलते कि हम चीन से बदला लेंगे? क्या पीएम मोदी चीन से डरते हैं? क्या अभी भी पीएम मोदी को चीन से बनाकर रखनी है, या फिर पीएम मोदी सिर्फ उन 46-47 ऐप को बंद करके जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन ऐपों को बंद किया है, सिर्फ ये बताने को कि हम देखो चीन से बदला लेना, और कुछ दिन बाद वो ऐपें भी खोल दी जाएंगी? जी हाँ, राहुल गांधी का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी सिर्फ देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये जो ऐपें बंद की गई हैं, कुछ दिनों बाद देखना ये ऐपें वापस से चालू कर दी जाएंगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत ने फिर से एक बार बोला योगी सरकार पर अपना हमला। कहा बहुत ही निकम्मी सरकार से पाला पड़ गया है आपका यूपी का। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से पुलिसकर्मी मारे गए थे, जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर कानपुर में जो कांड हुआ था उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से कानपुर वाले कांड को लेकर भड़के अशोक गहलोत निकाली सारी भड़ास। दरअसल आप लोगों को बता दें उन्होंने कहा कि कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब है यूपी में। जी हाँ, जिस तरीके से कानून तोड़ते हैं लोग। अभी एक केस सामने आया था जो लेडीज़ को रोज़ के रोज़ अश्लील हरकतें करता था। आप लोग बता दें अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो वो है यूपी। जी हाँ, यूपी में एक तो तानाशाही चलती है, पुलिस वालों का जो मन करता है वो करते हैं, चाहे तो वो औरत के सामने अश्लील हरकतें करते हैं या फिर किसी को भी पीट पीट कर मार दिया जाता है। इसको लेकर योगी सरकार पर अशोक गहलोत बुरी तरीके से भड़के। उन्होंने कहा अगर कानून या सीखना है कैसे कानून को चलाते हैं तो राजस्थान आकर देखो। जी हाँ, अशोक गहलोत ने निकाली है भड़ास। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी निकाली अपने उनके साथ साथ भड़ास। प्रियंका गांधी ने भी साफ साफ वो योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार एक निकम्मी सरकार है जो कि मासूम जनता पर सिर्फ अत्याचार करना जानती है और पुलिस वालों को तो बिल्कुल भी संभालना नहीं जानती है। कोई लेडीज़ के सामने अश्लील हरकत कर रहा है तो कोई लोगों को पीट पीट के मार देता है और फिर उसके एवज में पुलिस वाले उल्टा सीधा जवाब देकर उस केस को रफा दफा कर देते। आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए अशोक गहलोत। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। जी हाँ, बैठक वर्चुअल बैठक शुरू हो गई है। इसमें बातचीत शुरू हो गई है कैसे क्या होगा, कैसे रैली निकाली जाएंगी, कैसे क्या वोटिंग होगी। आप लोग बता दें इस पर बड़ी बैठक हुई है बिहार में और राहुल गांधी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमपी में घमासान युद्ध शुरू। जी हाँ, कांग्रेस के विधायकों को लेना पड़ गया शिवराज को भारी। दरअसल आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से बीजेपी में फूट डलती हुई दिखाई दी। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी में 22 बागी विधायकों को शामिल किया गया था, इसको लेकर अब जो विधायक हैं उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। आप लोग बता दें मंत्रिमंडल इसीलिए शिवराज सिंह चौहान नहीं चुन रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर वो मंत्रिमंडल बनाता है तो पार्टी में फूट पड़ना, क्योंकि जो 22 बागी विधायक थे अगर वो उनको मंत्री बनाता तो उधर के नाराज हो जाते और हुआ भी ऐसा ही। आप लोग बता दें बहुत सारे कम से कम 6 जो एमएलए उनका कांग्रेस में जाना निश्चित हो गया। जी हाँ, 6 बताया जा रहा है। 6 जो बागी जो विधायक हैं वो वापस से जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बड़ी बुरी तरीके से फंसी है शिवराज सरकार। एक तो सरकार गिराकर सरकार बनाई है, ऊपर से मंत्रिमंडल लास्ट में बनाया, जबकि अब फिर से जो है विधानसभा चुनाव होने, फिर से वोटिंग होने वाली है, जितनी सीटें खाली हैं उस पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब शिवराज ने सोचा थोड़ा ही टाइम बचा है तो मंत्रिमंडल बना दिया जाए, लेकिन बड़ी तरीके से यहाँ पर बहुत उलटफेर होने वाली है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उन लोगों को विधायक बनाया गया है, उन लोगों को मंत्री बनाया गया है जो लोग बागी थे, उसको लेकर फूट डलती हुई भी नजर आ रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली दंगे में बीजेपी नेताओं का हाथ। जी हां, बड़े बड़े बीजेपी नेता दिग्गजों के चेहरे आए हैं सामने। दरअसल आप लोगों को बता दें दिल्ली दंगे में जानबूझकर जो एनपीआर एनआरसी या फिर सीएए का विरोध कर रहे थे उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी मोदी सरकार की तरफ से। हालांकि जबकि इसमें यह बताया गया, जो गवाह और सबूत मिले उसमें यही बताया गया कि ये जो भी दिल्ली में जो दंगा हुआ था वो स्टूडेंट ने नहीं बल्कि उन लोगों ने किया था, खुद ही बीजेपी नेताओं ने। अब इसको लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है कि बीजेपी नेताओं ने खुद ही ये मारपीट शुरू करी, खुद ही जो यहाँ पर दंगेबाजी शुरू करी। उसके बाद सारा इल्ज़ाम जो है वो उन लोगों पर डाल दिया, स्टूडेंट पे। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें बड़ी खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर सरकार अपना निकम्मापन छुपाती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने छुपाया ये इससे जनता वाकिफ हो चुकी है। जी हाँ, जनता को पता चल चुका है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है देश में और किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से सोनिया गांधी ने बोला शिवराज सिंह पर हमला। जी हाँ, सोनिया गांधी ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार गिराने में विश्वास रखता है, सरकार बनाने में नहीं। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि भोपाल के लिए बड़ी बात बोल दी है। सोनिया गांधी का कहना है कि शिवराज सरकार ने
लोगों से झूठ करके हथियाई है। ये जो सरकार गिराई है, सरकार गिराकर बनाई गई है। ऐसे में कोई भी वोट नहीं देने वाला है शिवराज सरकार को। जी हाँ, सोनिया गांधी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा अब एमपी में फिर से एक बार आएगी कमलनाथ सरकार, वो देश का विकास जो रुक गया है वो फिर से चालू हो सका। दरअसल यहाँ पर सोनिया गांधी का कहना है कि शिवराज की वजह से ये विकास रोक दिया गया, रुक गया, उन्होंने धोखे से सरकार गिरा दी गई है। क्योंकि जो जनता थी उसने कांग्रेस को चुना था, जनता को पता था कि कांग्रेस लोगों का भला कर रही है और भोपाल में अच्छा खासा विकास हो रहा था। लेकिन ऐसे में फिर से एक बार सरकार गिराकर सरकार बना ली गई। इस पर सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा कि बहुत जल्द वापस से कमलनाथ जी की सरकार वापस होगी। अब इस पर अगर आप भी प्योर दिल से पीएम मोदी के सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाओ ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ